हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। चलिए, मैं जिनेश्वर कुमार आप सभी को इस YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। आते हैं पिछले क्लास के अनुसार से हम लोग जो सिलेबस किए थे उस सिलेबस के बाद आगे हम लोग आज अध्ययन करते हैं, अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आप लोग को हम बतला दें कि आज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट के पास शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वह भी स्टूडेंट इस वीडियो से फ़ायदा ले सके और सफलता की ओर आगे बढ़ सके। चलिए, इसी के साथ कोई बकवास नहीं करते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं, अपने रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो टॉपिक देखे थे रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रसायन शास्त्र में हम लोग को कितना टॉपिक पढ़ना है। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं पूरे सिलेबस के बारे में कि साइंस को 3 यूनिट में बांटा गया था। रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और फिजिक्स में बांटा गया था, भौतिकी में। उसमें भी हम लोग देख चुके हैं कितना कितना परसेंट किससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कितना पूछा जाता है, उसमें कितना आपको हल करना रहता है। लघुत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है, उसमें आपको कितना हल करना रहता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और उसमें आपको कितना हल करना रहता है। टोटल आपको हम बतला चुके थे कि मार्क्स 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो हम लोग प्रैक्टिकल के रूप से देकर और अपना पूरा मार्क्स 100 नंबर का हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रसायन शास्त्र को। रसायन शास्त्र में देखते हैं पहले कौन कौन से हम लोग टॉपिक को अध्ययन करना है। तो वर्गीकरण, तत्वों की वर्गीकरण, इन सभी के बारे में हम लोग एक एक टॉपिक करके हम लोग पढ़ते हैं। टोटल हम लोग को टॉपिक कितना पढ़ना रहता है, 1 2 5। टोटल कितना टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, 5 टॉपिक पढ़ना है। किसमें, रसायन शास्त्र में। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। चलिए देखिए, यहाँ पे देखो चला, यहाँ पे आता है बात यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे है। पहला तुमसे यही पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। गौर से चला सुन लेगा तो याद हो जाएगा। चला, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब दो पदार्थ कोई आपस में मिलता है, जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद क्या हो, एक नए पदार्थ का निर्माण करे, और जो नया पदार्थ का निर्माण होता है अगर वह नया पदार्थ पहले के पदार्थ के गुण के जैसा नहीं हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया। फिर से बोल दे रहे हैं कि कोई भी पदार्थ, दो पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ अगर आपस में मिल रहे हैं और मिलकर क्या करे, एक नए पदार्थ का निर्माण करे, तब इसमें क्या होता है, जो पदार्थ का निर्माण होता है उस पदार्थ का गुण पहले पदार्थ के गुण के जैसा नहीं हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कहा जाए कि इसमें कौन कौन भाग लेते हैं, तो एक से अधिक पदार्थ भाग लेता है, चाहे इसको कह सकते हैं एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ भाग लेता है। दूसरा पॉइंट अगर इसमें कहा जाए तो कह सकते हैं हम लोग कि एक क्या हो, एक नए पदार्थ का निर्माण हो,
पदार्थ का निर्माण हो। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि नए पदार्थ का गुण, नए पदार्थ का गुण क्या हो, पहले से क्या हो, भिन्न हो। तब इन सभी को, तब इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल सोचो, एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन है, चला H2 प्लस, जैसे मान लें कह दे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है, इसका निर्माण करता है, तो जल का निर्माण करता है। ठीक, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हो गए। अब ये दोनों पदार्थ आपस में मिल जा रहा है तो क्या बन जा रहा है, जल बन जा रहा है। तो हाइड्रोजन के बारे में सोचिए तो ये क्या है, गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, चला तो गैस है। और जल क्या है, लिक्विड है, तरल है। मतलब इसका गुण इस दोनों के गुण से क्या होता है, भिन्न हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। समझ में आ गया, कोई दुख दर्द। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, इसी में आता है समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में सुनिए कि रासायनिक समीकरण क्या है। अगर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, गौर से चला सुनेगा, थोड़ा सा ध्यान देगा, सब समझ में आ जाएगा। एकदम आसान है, एकदम आसान में हम लोग पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में हम लोग जानेंगे। ठीक है, एकदम आसान भाषा में हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण कहता है कि कोई भी अगर अभिक्रिया हो रहा है तो इस अभिक्रिया में जो भाग लेता है, इसी को हम लोग क्या कर दे, उसके सूत्र से निरूपित कर दिया जाए, तो जो ढांचा मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, कि हाइड्रोजन और क्या मिल गया, ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना रहा है, जल का निर्माण कर रहा है। तो जो यह सूत्र से लिख दिए, इसे ही हम लोग क्या कह देंगे, रासायनिक समीकरण। क्या कह देंगे, रासायनिक समीकरण। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कह रहा है और कह दे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना ले, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर कह दे ऐसा तो ये तो अभिक्रिया हो गया। अब इसी को हम लोग क्या कर दिए, सूत्र से लिख दिए। क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के लिए Mg। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो MgO बना दिए। तो इसी को चला हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात यहाँ पे आता है कि जो रासायनिक समीकरण जो होता है उसको दो भागों में बांटते हैं। कितना भाग में चला, दो भाग में बांटा जाता है। कितना भाग में, दो भाग में। एक को कहते हैं अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। कभी भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उस रासायनिक समीकरण में दो भाग हमको मिलता है। पहला मिलता है अभिकारक और दूसरा मिलता है उत्पाद। तो जो पहला अभिकारक होता है वह किधर रखेंगे और दूसरा क्या होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इसी एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं कि जब दोनों आपस में, यहाँ पे दोनों आपस में अभिक्रिया करके यह बन रहा है, तो जो बन रहा है उसको क्या कह देंगे, उत्पाद कह देंगे। क्या कहेंगे हम लोग, उत्पाद कहेंगे। मतलब वह क्या मिल गया हमको, प्रोडक्ट मिल गया ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, उत्पाद कर दिए। लेकिन जो अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया कर मतलब अभिकारक, अभिक्रिया कर मतलब अभिकारक,
तो जो अभिक्रिया कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, चला रिएक्टेंट कहेंगे, उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि इस दोनों को अभिकारक और उत्पाद को किससे सेपरेट किए हैं, अलग किया गया है, एरो के चिन्ह से अलग किया जाता है। और एरो के बाएं तरफ यह हो गया चला बायां तरफ, यह क्या हो गया बायां तरफ, और यह हो गया दायां तरफ। तो एरो के बाएं तरफ को हम लोग क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और एरो के दाएं तरफ को हम लोग क्या लिखते हैं, उत्पाद को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, लिखिए, नोट डाउन कीजिए जल्दी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। अब बात आता है कि किसी रासायनिक समीकरण को किस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल बता दें। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो क्या बना लिया CO2। एकदम पहले हम लोग लॉलीपॉप एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ऐसे तो बहुत बड़ी बड़ी एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, समझ में जब आ जाएगा उसके बाद से हम लोग बड़का बड़का भी देखेंगे। ठीक है ना, अभी घबराना नहीं है, छोटका को देख के बड़ को मिलेगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल दिए कि कार्बन से और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो जो अभिक्रिया कर रहा है, जो अभिक्रिया कर रहा है उसे क्या बोले, अभिकारक। मतलब यह हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। यह क्या मिल गया, चला अभिकारक हो गया। यह क्या मिल गया, अभिकारक। मतलब इसको क्या कह देंगे हम लोग, रिएक्टेंट। बोलो, और जो बन गया नया पदार्थ जो बना, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो यह हो गया उत्पाद हमारा। इतना आसान है, थोड़ा समझे में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया। यह क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और यह क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। हमेशा यह याद रखेंगे कि रिएक्टेंट को कहाँ लिखते हैं, बाएं तरफ, और प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं, दाएं तरफ। ठीक है, किसके बाएं दाएं, तो इस एरो के बाएं दाएं। और बात आता है हम लोग को, अगला टॉपिक है कि रासायनिक समीकरण को लिखना। जैसे रासायनिक समीकरण तो हो ही गया, हम लोग लिख लिए, लेकिन इसका क्या नियम रहता है इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से हम लोग लिखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या नियम है, तो इसके लिए चलो 4 पॉइंट होता है, मात्र 4 पॉइंट। कितना पॉइंट, मात्र 4 पॉइंट होता है। इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हेडिंग बनाएंगे, रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को क्या करना, लिखना। रासायनिक समीकरण लिखते समय 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि 4 बात कौन है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, पहला बात हम सब बतला चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दिए रहते तो इसमें आपको पूछना रहता। 2 बात तो हम यहीं पे बता दिए हैं। रासायनिक समीकरण लिखते समय हमेशा अभिकारक को किधर लिखते हैं, बाएं तरफ, और उत्पाद को हमेशा किधर लिखते हैं, दाएं तरफ लिखते हैं। तो पहला यही नोट डाउन करना है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक को तीर के बाएं तरफ तथा उत्पाद को तीर के दाएं तरफ लिखा जाता है। ठीक है, यहां पे देख रहे हैं कि तीर के बाएं तरफ क्या है, यह बायां साइड हो गया, और यह क्या हो गया, दायां साइड हो गया। तो बायां साइड में क्या मिला आपको, अभिकारक, और दायां साइड में क्या मिल गया, उत्पाद मिल गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि जब यह लिख दें तो अगर अभिकारक या उत्पाद में की संख्या 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो,
तब हम लोग क्या करते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। मतलब अभिकारक या उत्पाद के बीच क्या लगा देंगे, धन का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, किसका चिन्ह लगा दिए, धन चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे देखो अभिकारक, यह अभिकारक है, दो गो है, तो इनके बीच क्या चिन्ह लगा है, धन का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह उत्पाद में भी होगा। अगर उत्पाद में भी दो, अगर ऐसा पदार्थ बन जाए, नया पदार्थ बन जाए, तो दो पदार्थ अगर बनता है तो दोनों पदार्थों के बीच हम लोग क्या लगा देंगे, एक प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, तीसरा, एक से अधिक अणुओं को प्रदर्शित करने के लिए उनके पहले वह संख्या लगा दिया जाता है। थोड़ा सा टेढ़ा शब्द है, समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं कि अबे लिखे थे हम लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, चला जल का निर्माण करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो गो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो गो हाइड्रोजन है, दोनों तरफ बराबर है हाइड्रोजन। लेकिन जब ऑक्सीजन की बात आता है तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है, तो यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन होना चाहिए। तो दो ऑक्सीजन, इसके दो बराबर करने के लिए इसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एक दो की संख्या लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना मोलिक्यूल्स हो गया, दो मोलिक्यूल्स है हाइड्रोजन, H2O मतलब दो मोलिक्यूल्स हो गया हाइड्रोजन। तो यहाँ भी दो मोलिक्यूल्स होना चाहिए। तो ये दो मोलिक्यूल होने के लिए यहाँ पर भी हम लोग क्या किए, लगा दिए। ठीक है, अब देखो दो दूना चार हाइड्रोजन, यहाँ भी चार हाइड्रोजन, यहाँ भी ऑक्सीजन दो हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया, दो हो गया। ठीक है, तो अगर कोई संख्या किसी एक से अधिक अणु को अगर प्रदर्शित करना है तो उनके पहले क्या करते हैं, उस संख्या को लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे चार अणु, जैसे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन को दर्शाना था तो इसके पहले क्या लगा दिए, वही संख्या लगा दिए, यही दो संख्या यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, चौथा कहता है कि अगर अभिकारक तथा उत्पाद में अणुओं की संख्या समान हो तब वह समीकरण कैसा कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। कैसा समीकरण कहलाता है, संतुलित समीकरण कहलाता है। अगर बराबर नहीं होगा तब उसे क्या कहेंगे, असंतुलित कहेंगे। अगर बराबर नहीं होगा तब उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसी को समझ लेते हैं, इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले अगर यह नहीं था, दो नहीं था, तो यह असंतुलित था। क्यों? क्योंकि इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है, इधर एक ऑक्सीजन है। तो पहले क्या था, यह असंतुलित समीकरण था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दो लगा दिए, यह क्या हो गया, चला संतुलित समीकरण हमारा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, बोलो। आज हम लोग पढ़ लिए रसायन शास्त्र में फर्स्ट चैप्टर के पहला पॉइंट पढ़े हम लोग, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। इतना टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, एक टॉपिक पढ़े हैं, ज़्यादा पहले हम लोग नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ते चलेंगे। और जैसे जैसे टाइम बीतते चलेगा हम लोग क्या करेंगे, ड्यूरेशन अपना बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, चलिए फिर से हम कल मॉर्निंग सुबह में फिर से हम लोग मिल रहे हैं। सुबह कितना बजे, 8 बजे। सुबह कितना बजे, 8 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।